चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि अभी प्रेजेंट में हम लोग हिंदी व्याकरण का स्टडी कर रहे हैं और आज छठा चैप्टर कह सकते हैं, छठा टॉपिक कह सकते हैं और यह लिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब लिंग में नॉर्मल लिंग जो है यानी फादर है तो पुल्लिंग और मदर हैं तो स्त्रीलिंग, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर बताइए कि पंखा है ना, चिड़िया, ये सब जो अगर आ जाता है, मोबाइल, ये कौन सा लिंग में आता है ना, तो इसमें थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाता है। आज यही सब टॉपिक जो है क्लियर होगा यहाँ पर। एकदम बेसिक से सीख लो, एकदम बेसिक से। ये लिंग जो चैप्टर है यहाँ पर, जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, ये लिंग आज पढ़ाने के बाद दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और विस्तार से यह लिंग को समझते हैं और इसको कैसे पहचाने, ये भी चीज़ों को आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मोटिवेशनल बातें होना ज़रूरी है, क्योंकि हर वीडियो में हम मोटिवेशनल बातें कहते हैं। देखिए, क्या जिन व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है वो अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जिन व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है वो जीवन में कभी अकेले नहीं हो सकते। उसके साथ क्या रहते हैं? किताबें रहते हैं। बात समझें, किताबें रहते हैं और जिसके पास किताब है उसके पास सारा दुनिया का चीज़ जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। बात समझें कि नहीं? यानी कि आप जो है दोस्ती कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए किताब से। अगर किताब से आप दोस्ती कर लिए हैं तो बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत आगे तक। और ये किताब जो है अकेले नहीं है, ये बहुत लोगों का जो है इसमें प्रेरणा है, दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, आप जो है हमेशा पढ़ने पर है ना गौर करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग। आज हम लोग छठा टॉपिक जो है पढ़ेंगे और ये सारा टॉपिक को बारीकी से जो है स्टडी करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम बताए थे कि बेसिक से आपको सिखाएंगे। बेसिक यानी पूरा एकदम बच्चा लेवल से जो है सिखाते सिखाते हाई लेवल तक ले जाएंगे। अब बच्चा लेवल से क्या, कभी जो है बोर्ड एग्जाम में लिंग की परिभाषा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लिंग के परिभाषा आएगा ही आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए समझना है, टोटल टॉपिक को समझना है। व्याकरण से यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव लिखने के लिए यहाँ से नहीं आएगा। अब यहाँ पर समझना है, टॉपिक को समझना है, तब ने आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है टिक लगा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है कि लिंग किसे कहते हैं? पहला है लिंग किसे कहते हैं? जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड में लिखा गया है कि जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब जाति का मतलब क्या हो गया? जाति का मतलब क्या हो गया? जाति का मतलब यहाँ पर हो गया यानी पुरुष और महिला, यानी लड़का और लड़की। जाति का मतलब यह हो गया। जाति का मतलब जो है ना, माने यहाँ पर प्रॉपर जाति दो ही गो है, एक लड़का और एक लड़की। पुरुष और महिला में जाति है और दूसरा जाति कोई नहीं यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि लिंग किसे कहते हैं? तो जिससे जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिससे जाति का बोध होता है यानी जिससे लड़का और लड़की का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह बेसिक नॉलेज जो है आपको देखिए दे रहे हैं, है ना। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर कोई पूछ दिया हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कहिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग,
एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। मात्र 2 प्रकार के हिंदी में लिंग होते हैं। अगर संस्कृत में बात किया जाए तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग। यानी यहाँ पर संस्कृत का बात किया जाए तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के? तो कहिएगा अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और एक उभय लिंग होता है। ठीक है, यह जो है टोटल विस्तार से बता दिए। हिंदी में 2, संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 4, है ना। लिंग जो है अंग्रेजी में 4 प्रकार के और संस्कृत में 3 प्रकार के, हिंदी में 2 प्रकार के, और हिंदी में ही हम लोगों को पढ़ना है विस्तार से। ठीक है, चलिए तो है ना, हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं और व्याकरण चल रहा है तो हिंदी में पढ़ना है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक ही बात बोलिएगा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति के बोध कराने वालों को शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मोर, लड़का, राम, शेर इत्यादि जो है ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अच्छा, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है कि जान जाता है कि पुल्लिंग है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो जानना बेहद मुश्किल होता है। बात समझे कि नहीं? वही सब चीज़ों को बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कहिएगा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम। लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम। मनुष्य और कुछ बड़े जीवों में लिंग निर्णय करना बहुत आसान है। सही बात है, मनुष्य और कुछ यहाँ पर जो है ना, बड़े जीवों में लिंग जो है बताना बहुत आसान है। अब बहुत आसान कैसे? देखिए, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि पिता, तो कहिएगा पुल्लिंग, माता तो कहिएगा स्त्रीलिंग। इसमें नॉर्मल बात है, ये बताना तो सभी को जो है आ ही जाएगा। पुत्र, पुत्र क्या? पुल्लिंग। पुत्री क्या? स्त्रीलिंग, आम बात है। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर देखें कि ये नॉर्मल चीज़ है, तो वही लिखा गया लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम है। मनुष्य और कुछ बड़े जीवों में लिंग निर्णय करना जो है बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ये तो हो गया। कुछ जीवों, है ना, कुछ जीव जो है ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करना कठिन है। ऐसे जीव के आगे सिर्फ मादा, सिर्फ क्या? मादा शब्द को जोड़ देने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता ही नहीं चलता, वो कहिए तो पुल्लिंग ही है, ये सारा चीज़ पुल्लिंग है, लेकिन अब उसका स्त्रीलिंग पूछिएगा तो पता नहीं चलेगा। तो स्त्रीलिंग उसको, है ना, उसके आगे क्या लगा दीजिए? मादा लगाकर उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मच्छर, तो मच्छर का स्त्रीलिंग जो है, मच्छर का स्त्रीलिंग जो है ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है मच्छर का स्त्रीलिंग जो है ये मादा लगाकर जो है ना, कह सकते हैं मादा मच्छर। तो यानी क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आ गया, है ना। और मच्छर तो पुल्लिंग में आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए भालू, तो क्या कहिएगा? मादा भालू। भेड़िया, मादा भेड़िया। जोंक, मादा जोंक, है ना। केचुआ, मादा केचुआ। खरगोश, मादा खरगोश। पक्षी, मादा पक्षी। खटमल,
है ना, मादा खटमल, चीता, मादा चीता, यानी ये सब मादा लगाकर जो है इसको स्त्रीलिंग हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हुआ। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में ही सिर्फ मादा लगाकर उसका स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और आगे देखते हैं, एक एक टॉपिक को आप बारीकी से समझिए, टोटल चीज़ों को समझ में आ जाएगा। वहाँ तक अभी जो हम बताएं वहाँ तक तो नॉर्मल जो है लिंग पहचान लीजिएगा आप लोग, है ना, नॉर्मल लिंग पहचान लीजिएगा। लेकिन यहाँ से देखिए क्या लिखे हैं, सरल भाषा में लिंग पहचानना सीखें। अब लिंग को कैसे पहचाने, अब कैसे पहचाने कि सोमवार कौन सा लिंग होता है, जनवरी कौन सा लिंग होता है, चटनी कौन सा लिंग होता है। अब ये सब लिंग बताने से, है ना, ये सब लिंग थोड़ा सा कठिनाइया होगा, है ना, कठिनाई होता है कि नहीं, ज़रूर कठिनाई होगा, क्योंकि ये सब तो याद रखिए। अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे पहले वाला चैप्टर में विशेषण पढ़े थे, तो आप विशेषण भी लगाकर लिंग का जो है उच्चारण कर सकते हैं, विशेषण लगाकर। देखिए सबसे पहले है दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। एक चीज़ आप समझे, दिनों के नाम जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब दिन के नाम क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब दिनों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ तक समझ। आप जो टॉपिक को हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप टॉपिक को समझिए और समझने के बाद, है ना, इसमें खुद से कल्पना कीजिए, है ना। दिनों के नाम आप क्या कहिएगा, दिनों के नाम क्या होता है, तो हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अभी हम क्या लगाने के लिए बोले, है ना, विशेषण लगाकर। हम विशेषण में क्या लगाइएगा, विशेषण में लगाइएगा अच्छा या अच्छी, है ना। विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी में जो है क्वालिटी, गुणवत्ता को जो है बताए, उसमें विशेषता क्या है, तो राम जो है अच्छा लड़का है ना, राम क्या है, अच्छा लड़का है। तो आप यहाँ लिंग में या तो अच्छा लगाइए या तो अच्छी लगाइए, और इसमें लगाने के बाद देखिए कि क्या यह सही जो है बोलने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, यानी बोलने में अगर कंफर्टेबल हो, लगे कि नहीं ठीक बोला रहा है, तो आप जो है अच्छी लगाइए, नहीं तो अच्छा लगाइए। अब विशेषण का प्रयोग कैसे, अभी हम चलो सोमवार ही ले लेते हैं। आज सोमवार है ना, दिन अच्छा है, आज सोमवार का दिन अच्छा है या सोमवार का दिन अच्छी है, बताइए क्या होगा, सोमवार का दिन अच्छा है या सोमवार का दिन अच्छी है, तो जाहिर सी बात है सोमवार का दिन अच्छा होगा। अब अच्छा होगा तो बताइए ये पुल्लिंग में आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो यहाँ से मेन टॉपिक जो आपको बताए, ये अच्छा और अच्छी लगा कर भी जो है आप पुल्लिंग बता सकते हैं। पहला नंबर, है ना, ये सबसे बेहद चीज़ है। अच्छा और अच्छी लगाकर आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए, ये तो टॉपिक हो गया। अब क्या करा, समूहवाचक संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है, तो समूहवाचक जो भी झुंड हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर्ग हो गया इत्यादि, ये सब जो है, ये सब चीज़ जो है ना, क्या कर सकते हैं, सब पुल्लिंग है। ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब आप थोड़ा सा विशेषण लगाइए, अच्छा लगाइए और क्या लगाइए, अच्छी लगाइए, पुल्लिंग है। समाज अच्छा है या समाज अच्छी है, समाज अच्छा है या समाज अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि समाज अच्छा है। समाज क्या है, अच्छा है। तो यहाँ समाज अच्छा है तो समाज क्या हो गया,
पुल्लिंग हो गया। आप विशेषण लगाकर चेक कर सकते हैं, ये चेक करने का सूत्र है ना, चेक कर सकते हैं। और आगे तो हम बता ही रहे हैं कि क्या क्या जो है पुल्लिंग में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद यानी है ना, अपवाद यानी वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख इत्यादि ये सब महीना जो है ये सब पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जनवरी है ना, जनवरी, मई, जुलाई ये तीनों माह जो है ना स्त्रीलिंग होते हैं, ये अपवाद में है। ये क्या है, अपवाद में है, ठीक है। यानी कह सकते हैं अपवाद वाला भी याद रखिएगा, ये बहुत खास है। यही बार बार जो है पूछा जाता है कि बताइए जनवरी, यहाँ तो हम पढ़ा देंगे कि महीनों के नाम जो है पुल्लिंग होता है, तो कहिएगा सर महीनों के नाम पढ़ाएं पुल्लिंग होता है, तो जनवरी महीनों के नाम है, इसको मार देते हैं पुल्लिंग में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जनवरी और मई और जुलाई ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या चीज़ के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना, पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट है ना, कंचनजंगा इत्यादि जो है ये सब पर्वतों के नाम हैं, और ये सब पर्वतों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बारीकी से सभी चीज़ों को देखिए कि क्या क्या पुल्लिंग होता है। देशों और नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों और नगरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, दिल्ली, लंदन इत्यादि और भी देश है, वो सभी क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर हुआ, वो सभी देश क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है नक्षत्रों एवं ग्रहों के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु, शनि, आकाश, बुध, बृहस्पति, ये सब जो हैं नक्षत्र और ग्रह, नक्षत्र और ग्रह हैं, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ अपवाद है, इसमें भी कुछ कुछ क्या है, अपवाद है। अब अपवाद क्या है, तो एक ही अपवाद है जो पृथ्वी, याद रखिए, ये पृथ्वी को कभी नहीं भूलिएगा, है ना। तो पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग है, अपवाद में पृथ्वी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो पुल्लिंग में आते हैं। याद हो गया। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं, सारा चीज़ को विस्तार से देखना है और आप जो है विशेषण लगाकर चेक करते रहिए, ये आपका ट्रिक है। आपका ट्रिक है, विशेषण लगाकर आप चेक करिए। वृक्षों, फूलों और फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष, फलों और फूलों के नाम जो है क्या होते हैं, फूलों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष, फूलों और फलों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। करा अशोक वृक्ष है, कमल, गुलाब, अमरूद, केला इत्यादि है ना, आम इत्यादि जो है ये सब किस में आएंगे, तो ये सब पुल्लिंग में आएंगे। क्लियर हुआ, ये सब पुल्लिंग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गेहूँ, चना, बाजरा इत्यादि ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। इसमें जो है क्या है, अपवाद है। और ये अपवाद आप बिल्कुल याद रखिए, अपवाद वाला ही मेन टॉपिक जो है। देखिए अपवाद में क्या क्या, तो कहिएगा ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मक्की हो गया, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ये सब किस में आते हैं,
स्त्रीलिंग में आते हैं, और ये सब जो है ये सब ऊपर वाला ये पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद में ये जो चारों है, ठीक न, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं एकदम विस्तार से समझिए। इतना बढ़िया से एकदम समझा रहे हैं। देखिए, द्रव्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब समझिए, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। अपवाद में देखिए, अब ये द्रव्य और पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में यहाँ देखिए कितना मस्त चीज़ दिया गया है। कह रहा है कि चाय जो है, चाय स्त्रीलिंग होते हैं। कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब किस में आता है? स्त्रीलिंग में। ये सब स्त्रीलिंग है, और ऊपर जो दिया गया है वो क्या है? पुल्लिंग है। आप लगाइए, विशेषण लगाइए। सबसे पहले क्या लगाइए? विशेषण लगाइए। अच्छा, अच्छी। विशेषण क्या लगाना है? अच्छा और अच्छी लगाना है। विशेषण अच्छा और अच्छी लगाना है। तो क्या कहिएगा? डायरेक्ट कहिएगा, बताइए, दही अच्छी है ना, या दही अच्छा है? आप क्या कहते हैं? अगर कोई दही बेचने के लिए आता है तो क्या आप कहते हैं कि आपका दही अच्छी है या दही अच्छा है? क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, दही अच्छा है। दही क्या है? अच्छा है ना। चटनी जो है ना, चटनी जो है तीखा है ना, ऐसे कह सकते हैं। चटनी अच्छी है, चटनी अच्छी है या चटनी अच्छा है? तो चटनी अच्छी है, चटनी अच्छी है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अपवाद में याद रखिएगा, ये अपवाद वाला जरूरी याद रखिएगा, ठीक है ना। द्रव्य पदार्थ तो ये सब ठीक है, लेकिन अपवाद वाला मेन रूप से याद रखिएगा कि चाय, जो हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, वो चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। कॉफ़ी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय और कॉफ़ी दोनों स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। और लस्सी और चटनी ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। याद रखिएगा। लेकिन दही, दूध, पानी ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है कि समय, द्वीप और सागर सब किस में आता है? पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। जैसे घंटा, मिनट, सेकेंड, है ना, अंडमान निकोबार, है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि, ये सब जो आते हैं, ये सब क्या करा? समय और द्वीप और है ना सागर, ये सब किस में आएगा? तो यह सब पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। आप विशेषण लगाकर भी चेक कर सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि सिर, कान, अंगूठा, हाथ, पैर, दांत, ये सब पुल्लिंग है। ये तो कॉमन बात है, पुल्लिंग है। अपवाद वाला देखिए कितना मस्त चीज़ है। अपवाद वाला, आँख, आँखें जो हैं ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और देखिए नाक जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और अंगुलियां ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। यानी अपवाद वाला चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से याद रखिए कि आंखें जो है स्त्रीलिंग है, अंगुलियां जो है टोटल स्त्रीलिंग, हाथ नहीं अंगुलियां याद रखिएगा। हाथ क्या है? तो हाथ पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग है, लेकिन अंगुलियां क्या है? स्त्रीलिंग है। देखिए कितना कॉमन चीज़ है ना। अंगुलियां क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। नाक याद रखिएगा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अपवाद वाला याद रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। दान, खान, वाला इत्यादि से अंत होने वाले जो है अधिकतर शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। कितना बढ़िया चीज़ों को लिखे हैं। दान, खान वाला जो चीज़ है, जो लास्ट में आते हैं, जो लास्ट में जुड़ते हैं, ये सब किस में आएंगे?
पुल्लिंग में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे दवा खाना, दवा खाना तो कहिएगा लास्ट में क्या आया, खाना, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अभी जो है ना खानदान, खानदान, तो इसमें जो दान आया है ना वो क्या कहिएगा, पुल्लिंग कहिएगा। जेल खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये वाला जो शब्द है ना लास्ट में जुट गया, इत्यादि ये सभी जो है लास्ट में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। क्लियर हो गया, पुल्लिंग, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अ आ आवा, पा पन क, त्वम आवा तथा औड़ा से जो है ये शब्द अंत में आए तो ये शब्द भी क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। ये भी विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखिए कैसे, तो कहिएगा खेल, रेल, लोटा, मोटा, फैलाव, झुकाव, घोड़ा, बुढ़ापा, मोटापा, लड़कपन, बचपन, है ना, ये सब क्या रहा है, कभी प आ रहा है, कभी आबा आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी ओ आ रहा है, ये सभी जो चीज़ आ रहा है ये सब अगर लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देख रहे, पकौड़ा हो गया, हथौड़ा हो गया, यानी यहाँ पर जो है औड़ा शब्द भी आकर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा ही आएगा। ये पुल्लिंग वाला आप देखें। अब चलिए स्त्रीलिंग का पहचान कैसे करें। अब अपवाद में तो आप देखें, अब कुछ कुछ स्त्रीलिंग का भी अपवाद आप लोग देखिए, है ना। स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में जब हम पढ़ेंगे तो अपवाद किसका होगा, पुल्लिंग का होगा। देखिए भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कह सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, देवनागरी इत्यादि जो है भाषाओं और लिपियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब नदी कौन कौन सा, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम इत्यादि, ये सब जो नदी है ये सब नदी क्या है, तो कहिएगा ये सब नदी स्त्रीलिंग है। ये सब नदी क्या है, स्त्रीलिंग। पुस्तकों तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकों तथा, और क्या करा, पुस्तकों तथा स्त्रीलिंग, है ना, पुस्तकों तथा तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे रामायण, गीता, कुरान, और क्या दिया हुआ, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब जो है क्या है, तिथियों और पुस्तकों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आहारों के नाम, आहारों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन यहाँ समझना है अपवाद में यह चीज़, तो देखिए यहाँ पर जो अपवाद बता रहे थे, अपवाद में जो है हलवा, अचार, रायता इत्यादि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन आप देखिए सब्जी, दाल, कचौड़ी ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं लेकिन ये सब पुल्लिंग में आते हैं। तो अपवाद वाला चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अपवाद वाला चीज़ों को याद रखिए। आ, ता, आई, आवट, या, आहट इत्यादि प्रत्यय लगाकर भी क्या कर रहा है, स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। प्रत्यय यानी जो पीछे से लगाकर शब्दों को बनाए, और उपसर्ग यानी आगे से लगाकर जो शब्दों को बनाए। अब यहाँ पर देखिए भाषा, गीत, मिठाई, सजावट, चिड़िया इत्यादि ये सब क्या है, तो ये सब आएगा स्त्रीलिंग में। ये सब आएगा स्त्रीलिंग में। क्लियर हुआ।
और आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होते हैं। अब कुछ शब्द यहाँ तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बता दिए, दोनों खत्म हो गया। अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अभी भी नहीं आता है तो आप जो है ना, विशेषण लगाकर चेक करिए। हमेशा विशेषण लगाकर आप चेक करिएगा तो आपका एक भी जो है प्रश्न गलती नहीं होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। विशेषण आप लगाकर अच्छा है या अच्छी है आप लगाकर टेस्ट करिए, वो टेस्टर की तरह दिया गया है। आप टेस्ट करिए और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए, ठीक है। अब यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग इंड हो गया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, सभापति, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, मेहमान, शिशु, दोस्त इत्यादि, ये सब जो है ये सब किसमें, तो ये सब स्त्रीलिंग भी हैं और ये सब पुल्लिंग भी है, दोनों में ये सब आते हैं। क्लियर हुआ। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग भी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और मेरे साथ चलिए, है ना। एक एक प्रश्न एक से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप टिक लगाइए क्या 1 से 20 तक में कितना सही हो पाता है। अभी देखिए, कह रहा है कि सुख शब्द कौन सा लिंग है, बताइए। सुख अच्छा है या सुख अच्छी है? सुख अच्छी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो सुख क्या है? सुख अच्छा है। तो सुख क्या है? पुल्लिंग है। सुख क्या है? पुल्लिंग है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बाघिन होगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बाघिन होगा, याद रखिएगा, है ना। आप जो है विशेषण लगाकर इसमें चेक करिए, है ना। और देखिए क्या कह रहा है, उपकार शब्द कौन सा लिंग है? उपकार शब्द कौन सा लिंग है? कहिएगा। उपकार जो है पुल्लिंग है। उपकार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला जो है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप 4 का राइट आंसर क्या कहिएगा? लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होगा। चलिए, तलवार का लिंग निर्णय करिए। तो तलवार कहिएगा पुल्लिंग होते हैं। तलवार पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आयात कहिएगा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देवता का लिंग बताइए। तो देवता भी क्या होते हैं? तो देवता भी पुल्लिंग होते हैं। यानी 7 का भी राइट आंसर क्या कहिएगा? ए कहिएगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि कमर का लिंग निर्णय करिए। तो कमर क्या हो जाएगा? कमर हो जाएगा स्त्रीलिंग। कमर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिए। चलिए, 9 का आप लोग बताइए। 9 का राइट आंसर क्या होगा? कहिएगा दोपहर। दोपहर का लिंग निर्णय, तो कहिएगा दोपहर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। दोपहर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। धोखा। धोखा का लिंग निर्णय करिए। धोखा यानी कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। धोखा कौन देता है ना, यानी पुल्लिंग, पुरुष देते हैं। धोखा कौन देते हैं? पुरुष। यानी देखिए क्या करे कि खटमल। खटमल का लिंग निर्णय करें। खटमल का लिंग निर्णय करें। 11 नंबर। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? 12 नंबर, खबर का लिंग निर्णय करिए, ठीक है। खबर का लिंग निर्णय करिए। चलिए, 12 का राइट अगर आंसर आप मारिएगा टिक, तो किस में मारिएगा? खबर स्त्रीलिंग। क्या कहिएगा? खबर स्त्रीलिंग, ठीक है।
खेल का लिंग, तो कहिएगा डायरेक्ट खेल का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। खेल का लिंग पुल्लिंग। नयन का लिंग क्या है, ये भी पुल्लिंग है। खेल का लिंग पुल्लिंग और नयन है ना, नयन का लिंग क्या है, ये भी पुल्लिंग है। यानी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। 15 का राइट आंसर गंगा, तो गंगा का लिंग निर्णय क्या होगा, गंगा का स्त्रीलिंग हो जाएगा। गंगा का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। जोश, जोश का लिंग निर्णय, तो जोश कहिएगा क्या, पुल्लिंग है। जोश क्या कहिएगा, पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया यह प्रश्न दिया गया है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, श्रीमती। श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती। यानी 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 18 का क्या कर रहा है, लिखावट कौन सा लिंग है, तो कहिएगा लिखावट कौन सा लिंग है। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लिखावट जो है वो स्त्रीलिंग है। अभियान का लिंग बताइए, तो अभियान का लिंग क्या कहिएगा, स्त्रीलिंग कहिएगा। अभियान का लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है। आँख बताइए, तो कहिएगा आँख क्या है, तो आँख पुल्लिंग है। आँख क्या है, पुल्लिंग है। अब यह जो है, अब यह चैप्टर कैसा लगा, है ना, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करके आप एक बार ज़रूर बताइए कि यह चैप्टर कैसा लगा, पढ़ने में आपको कैसा जो है लगता है हिंदी व्याकरण। कमेंट आप करते हैं तो उत्साह और ज़्यादा जो है बढ़ता है। ठीक है। और भी जो है नए नए वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, जल्दी जल्दी से सिलेबस ख़त्म करने का प्रयत्न करते हैं। अब अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो 7903811309 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर मैसेज करके आप नोट्स जो है, नोट्स का रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।